राजीव बहुत ही गरीब लड़का था। उसके घर ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में सेल्समैन का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही राजीव को उससे प्रेम हो गया। वह लड़की भी काफ़ी देर तक राजीव को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक राजीव उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने राजीव से इस लड़की को मिला ही दिया। वह लड़की राजीव के घर काम की तलाश में आई थी। राजीव ने लड़की को तुरंत घर में काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की राजीव से मिलने आई थी तो उस समय राजीव ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पाया, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब वह यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पे काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लड़की का प्रेम हद से भी पार जाने लगा। राजीव के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर राजीव के पास पहुंच जाती थी। अब राजीव भी समझ गया था कि लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। राजीव भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था, लेकिन वह इस बात से दुखी है कि उसने गूंगे होने का झूठ बोला है। अब वह दिन रात चिंता करने लगा। उधर लड़की अपनी सैलरी में से राजीव का इलाज करवाने को कहती है। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि राजीव हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि राजीव बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंख आंसू से भर आए। वह सदमे में गिर जाती है और किसी तरह से घर पर आती है और कई दिनों तक बिना खाए पिए एक कोने में पड़ी रहती है। उधर डॉक्टर भी राजीव का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिए और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।